हेलो माय ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बड़े ही अच्छे से रह रहे होंगे और लाइफ में सभी जरूरी चीज़ें बड़े ही प्यार से, बड़े ही प्रेम से कर रहे होंगे। इस पॉजिटिव से नोट पे, इस पावरफुल से नोट पे शुरू करने जा रहे हैं आज का वीडियो, जो कि रहने वाला है कैप्रिकॉर्न यानी कि मकर राशि वालों के लिए। और ये ट्रांजिट का वीडियो रहने वाला है, जो वीनस और मरकरी का ट्रांजिट होने वाला है एक्वेरियस राशि में, कुंभ राशि में। और जो होने वाला है, राहु के साथ में युति भी बनाएंगे मरकरी और वीनस। तो ये फरवरी, मार्च और अप्रैल का मोटा मोटा आपका रीडिंग रहने वाला है, जिससे पता चलेगा कि आपकी लाइफ में मोरोवर क्या चीज़ें चलने वाली हैं, आपका फोकस किस तरफ चलने वाला है। और मरकरी को भगवान गणेश रिप्रेजेंट करते हैं और वीनस को माँ लक्ष्मी। तो ये कहीं ना कहीं लक्ष्मी गणेश योग भी है। और आप समझ सकते हैं कि जहाँ पे लक्ष्मी गणेश साथ में आ जाते हैं, जैसे कि दिवाली पे भी हम लक्ष्मी जी और गणेश जी की पूजा करते हैं, तो वहाँ पे चीज़ें फाइनेंसेस के रिलेटेड बढ़ जाती हैं, यानी कि फाइनेंसेस पे ही फोकस रहने वाला है। तो आपके फाइनेंसेस कैसे रहने वाले हैं फरवरी, मार्च, अप्रैल में, ठीक है। तो इसके बारे में रहने वाला है ये रीडिंग। और इस वीडियो को आप लोग जो है ना अपनी लगन राशि से देखेंगे और अपनी चंद्र राशि से देखेंगे। इन केस आपको दोनों ही मालूम नहीं है, यानी कि अपनी बर्थ डिटेल्स मालूम नहीं है और आप नाम राशि से देखते हैं, तो नाम राशि से भी देख सकते हैं। और यहाँ पे गाइस, इसमें ना मैं ये, क्योंकि जब भी ट्रांजिट का वीडियो बनाती हूँ तो दो तरीके से, दो पार्ट में डिवाइड करके बनाती हूँ। क्योंकि टैरो की वीडियोस देखना आपको पसंद है, तो सबसे पहले हम टैरो से देखेंगे कि किस तरह की चीज़ें हैं, और उसके बाद में ट्रांजिट से ही डायरेक्ट समझाऊंगी, सो दैट आपको अपनी अपनी कुंडली के हिसाब से ट्रांजिट समझ में आए और कहाँ पे किस तरह की सावधानियां बरतनी है और कहाँ पे किस तरह का ज़्यादा फायदा उठाना है, ठीक है। तो उस चीज़ के बारे में बात करेंगे। सो कैप्रिकॉर्न्स, ठीक है, कैप्रिकॉर्न्स के बारे में बात करते हैं कि ये जो कंजंक्शन है, ठीक है, वीनस का मरकरी का राहु के साथ में और 11वीं राशि यानी कि कुंभ राशि में, तो देख लेते हैं। ये खुद से आया है, ठीक है, इसको रखेंगे। किंग ऑफ कप्स है यहाँ पे, और यहाँ पे है जजमेंट, ठीक है। एक जजमेंट ना कैप्रिकॉर्न्स की ख़त्म ही नहीं होती है, पता नहीं लाइफ में क्या चलता रहता है कि जजमेंट का कार्ड हमेशा ही आएगा। ओके, सो यहाँ पे ना जजमेंट है, 3 ऑफ पेंटिकल्स है, और यहाँ पे है किंग ऑफ कप्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स है, ठीक है। क्योंकि मैंने बोला है कि लक्ष्मी गणेश योग यानी कि पैसा, फाइनेंस, इन चीज़ों के बारे में ही बात होने वाली है। और कैप्रिकॉर्न्स के लिए तो ये ज़्यादा फायदेमंद है इन केस ऑफ मनी मैटर्स, फाइनेंसेस, क्योंकि ये उनके सेकंड हाउस में ही बन रहा है। जब हम ट्रांजिट डिस्कस करेंगे ना, उसमें आपको बड़े अच्छे से समझ में आएगा। सो यहाँ पे गाइज आपके लिए ना किंग ऑफ कप्स है और पेज ऑफ पेंटिकल्स है, तो यहाँ पे ना कुछ ना कुछ लीडरशिप रोल में मैं आपको देख रही हूँ। चाहे ये आपका प्रमोशन है, ठीक है, चाहे कुछ आप नया सीख रहे हैं, चाहे कुछ नया ट्राई कर रहे हैं, नईपन का एनर्जी है, न्यू बिगनिंग है। हो सकता है आपने कोई जॉब छोड़ी हो, अब आपकी जॉब लगे, ठीक है। हो सकता है जॉब में आपका इंक्रीमेंट अटका हुआ हो काफ़ी टाइम से, वो इस टाइम पे मिले। कोई सैलरी रुकी हुई हो, वो इस टाइम पे मिले। बोनसेस बहुत बार डिक्लेयर कर दिए जाते हैं बट इन हैंड नहीं आते हैं, वो आना। इस टाइम पे आप एक नया बैंक अकाउंट भी खुलवा सकते हैं। और अगर खुलवाना है, अभी अभी नहीं खुलवाया है, तो मेरी एक सलाह रहेगी कि या तो अपनी मदर के साथ में, ठीक है, और या अपनी सिस्टर के साथ में, या अपनी वाइफ के साथ में, अगर आप मैरिड हैं तो किसी फीमेल फिगर को बीच में इन्वॉल्व करके ना उनके साथ में जॉइंट अकाउंट खुलवाएं। क्योंकि वीनस मरकरी है, मरकरी कहीं ना कहीं आपका बिजनेस है, ठीक है, और व्यापार है, ट्रेड है, इस तरह की चीज़ें हैं। तो वीनस कहीं ना कहीं पैसा है, और वीनस आपका पार्टनर भी होता है। वीनस आपकी बहनें भी होती हैं, ठीक है। किसी किसी केस में आपकी मदर, वैसे वीनस से नहीं देखते हैं, मून से देखते हैं, बट फिर भी अगर आपके पास कोई फीमेल सपोर्ट नहीं है तो आप एज ए मदर उनको इन्वॉल्व कर सकते हैं। तो ये जो अकाउंट आप खुलवाएंगे, ये कहीं ना कहीं एक आपकी रेमेडी भी है और आपके फाइनेंसेस भी इंप्रूव होंगे। और अगर मैरिड हैं तो उसमें कोई दो राय है ही नहीं कि आप अपने लाइफ पार्टनर यानी कि अपनी वाइफ के साथ में जॉइंट अकाउंट खुलवाएं, जहाँ पे आपकी सैलरी वगैरह आए, ठीक है। तो वो इंक्रीमेंट ही होगा चीज़ों में, कहीं ना कहीं वीनस की एनर्जी इंक्रीमेंट लेके आएगी इस टाइम पे। और मुझे बताइएगा कितने लोगों ने हाल फिलहाल बैंक अकाउंट खुलवाए हैं, या कितने लोग हैं जो एक और बैंक अकाउंट खुलवाने की तैयारी में हैं और ज़रूर ही खुलवा पाएंगे इन 3 महीनों में। और लीडरशिप के रोल में आगे बढ़ते हुए, प्रमोट होते हुए, ठीक है, या जिस जॉब में थे उससे छोड़ के किसी बेहतर पोजीशन पे जाते हुए, ये चीज़ें दिख रही हैं यहाँ पे।
और थोड़ा सा ना इस तरह की चीज़ें रहेंगी इस टाइम पे कि एंग्जाइटी हो सकती है, ओवर थिंकिंग हो सकती है मनी मैटर्स को लेके। तो उसके लिए मेडिटेशन बहुत ज़रूरी है यहाँ पे, और मुझे यहाँ पे आप मेडिटेशन करते हुए, विपस्सना करते हुए, ठीक है, एंग्जाइटी कंट्रोल करने वाली ब्रीदिंग एक्सरसाइज करते हुए ज़रूर ही दिख रहे हैं। और आपके लिए बहुत बहुत ज़रूरी है कि आप ये चीज़ें करें, एंड आई एम वेरी हैप्पी कि आप ऑलरेडी ये चीज़ें कर रहे हैं। किसी रिट्रीट पे जा सकते हैं, किसी साधना में भी जा सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह की चीज़ें रहेंगी, क्योंकि भागा भागी आपाधापी आपको बहुत ज़्यादा हो सकती है। आपको इस टाइम पे फोमो हो सकता है, फियर ऑफ मिसिंग आउट, कि मैं पीछे रह गया। बहुत बार होता है ना कि मेरे साथ वाले इतनी ही मेहनत में पता नहीं कहाँ चले गए, सबका प्रमोशन हो गया है, मेरा रह गया है, ठीक है, या सब कहीं घूम आए हैं, मैं रह गया हूँ, या फिर सबकी शादियाँ हो गई हैं, मेरी शादी नहीं हुई है। क्योंकि यहाँ पे वीनस भी है, वीनस आपकी शादी, आपके पार्टनर, आपका लग्जरी, कंफर्ट, लव अफेयर आपके, ठीक है, इन चीज़ों को दिखाता है, आपकी इच्छाओं को दिखाता है। मेटलिस्टिक वर्ल्ड में आपकी इच्छाएं क्या हैं, ठीक है। तो ये भी एक चीज़ होती है, भोग विलास की इच्छा, ठीक है, शादी करना, बच्चे करना। तो इस तरह की इच्छाएं, बहुत बार फोमो होता है कि सबकी शादियां हो गई है, मेरी नहीं हुई है, ठीक है, सबको जॉब मिल गया है, मुझे नहीं मिला है, सब ने जॉब में करके ये कर लिया है, लोगों ने घर खरीद लिए, गाड़ी बुक करा दी है, और लोग घूम आए हैं। आज के टाइम पे फोमो हो जाना बहुत ईजी है सोशल मीडिया के टाइम पे, क्योंकि कोई एक बाइट भी खाने की कहीं खाता है तो उसको जो है सोशल मीडिया पे पोस्ट करता है। तो ये चीज़ें हो सकती हैं। दूसरी चीज़, यहाँ पे ना 3 ऑफ पेंटिकल्स है। देखो, पेंटिकल्स यहाँ पे किसी नए काम की शुरुआत, ठीक है, और वो चीज़ें जो बहुत टाइम से आप कर रहे थे लेकिन रिकग्निशन उनको नहीं मिल रहा था। लाइक आप अपनी फर्म में बहुत मेहनत करते हैं, सबसे ज़्यादा मेहनत करने वाला सोल ट्राइब होता है कैप्रिकॉर्न। जैसे नींव की ईंट होती है ना, जिसके ऊपर पूरी बुनियाद खड़ी होती है किसी इमारत की, तो वो कैप्रिकॉर्न्स होते हैं, साइलेंट वर्कर होते हैं किसी भी फर्म के, किसी भी कंपनी के। ये दुनिया जो चलती है, ऊपर चमकीली चीज़ें चाहे जितनी मर्जी दिखें, लेकिन उसके नीचे जो है कैप्रिकॉर्न्स ही होते हैं। मेहनत मजदूरी करने वाले सबसे ज़्यादा कैप्रिकॉर्न्स ही होते हैं, ठीक है। और यहाँ पे जो रुकी हुई चीज़ें हैं, रुका हुआ पैसा है, कुछ फाइनेंसेस अटके हुए हैं कहीं पे, किसी को पैसा उधार दिया हुआ है, कोई पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है, वो बढ़ नहीं रहा है। वो अब टाइम आएगा इन 3 महीनों में ना कि वो बढ़ के आपको मिलेगा। कोई आपने इंश्योरेंस कराई हुई थी, कहीं पे पैसे इन्वेस्ट किए हुए थे, किसी को दिए हुए थे, तो वो सब पैसे की रिकवरी भी यहाँ पे ये दिखाता है। और इन केस ना, अगर वाइफ के साथ, हस्बैंड के साथ कोई मनमुटाव था, सेपरेशन तक बात गई हुई थी, कोर्ट केसेस तक बात गई हुई थी, तो वहाँ पे भी प्रॉपर जजमेंट होगा कि हो सकता है कि आपके हस्बैंड या वाइफ को सद्बुद्धि आए, आपको सद्बुद्धि आए। तो कहीं ना कहीं अंडर वन रूफ आना, एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करना, कोऑपरेशन का एनर्जी, एक दूसरे को सपोर्ट करना। यहाँ पे आपकी टीम भी आपको सपोर्ट करेगी, क्योंकि टीम के लीडर मुझे आप यहाँ पे दिख रहे हैं। जिस काम को आप हाथ में पकड़ेंगे उसे बखूबी करेंगे, आपकी तारीफ भी होगी, आपको कोई अवार्ड भी मिल सकता है। अवार्ड ना मिले तो कम से कम आपको रिकग्निशन मिलेगा। तो इस बार जो है ना प्रमोशन, अगर हर बार आपका रुक जाता है, अटक जाता है, तो इस बार मतलब ना आपको भी उंगली टेढ़ी करनी आ जाएगी। आपको इतना फोमो होगा इस टाइम पे कि यार मुझे भी प्रमोशन चाहिए, मैं कब तक जो है सिर्फ काम करता रहूं और फल की इच्छा ना करूं। तो फल की इच्छा, इस टाइम पे आपकी इच्छाएं बढ़ जाएंगी, आपके अंदर ऐसी ऐसी इच्छाएं, ऐसा नहीं है कि अचानक से आ गई हैं, आपने वो दबाई हुई थी, दबाई हुई इच्छाएं उठ के बाहर आएंगी। अब कुछ लोग हैं जिनके बीच में कोर्ट केसेस, लीगलिटीज, चाहे वो हस्बैंड वाइफ के बीच में है, चाहे 2 भाइयों के बीच में है, चाहे आपकी और आपकी फर्म के बीच में है, आपके और आपके बिजनेस पार्टनर के बीच में है, कि कहीं से भी कोई केस हुआ है आपके ऊपर, लीगलिटीज में फंसे हुए हैं, या कोई आपका बेड रिडन है इस टाइम पे ना, आपके घर में कोई बुजुर्ग है जो काफ़ी टाइम से बेड रिडन है और जो खुद भी अब इससे मतलब चाहते हैं निजात पाना, ठीक है, तो उनको यहाँ पे निजात मिलेगी। कोई भी इनहेरिटेंस के केसेस हैं, प्रॉपर्टी रिलेटेड मैटर हैं, कोई कॉन्फ्लिक्ट हैं कहीं पे चीज़ों के बंटवारे में, तो वो चीज़ें यहाँ पे ठीक होंगी। इवन कि अगर आपने सोच ही लिया है कि डिवोर्स लेना है, सेपरेट होना है, और ये मैटर जो है काफ़ी टाइम से अटका हुआ है, तो यहाँ पे राहु आपका काम करा के देंगे, ठीक है, क्योंकि इन चीज़ों में ना राहु की महारत होती है। और आप कोई भी चीज़ अगर जीतेंगे ना यहाँ पे, तो वो अपनी ना चतुराई से जीतेंगे, ठीक है। कुछ फाइनेंसेस अगर आप जुटा लेंगे, अगर आप इस तरह के लोगों को धूल चटा देंगे, अगर आप कोई चीज़ अपने फेवर में कर लेंगे, ठीक है, 4 लोग आपको सपोर्ट कर रहे हैं, अगर आपका प्रमोशन होता है, अगर आप 4 पैसा बना लेते हैं, तो कहीं ना कहीं जो आपका एक सीधा सीधा तरीका था ना कहीं कि आपको भी समझ में आ जाएगा कि सीधी उंगली से घी नहीं निकल रहा, टाइम आ गया है कि उंगली टेढ़ी की जाए। तो ये कहीं ना कहीं आपके ये जो ट्रांजिट होते हैं ना हमारी लाइफ में, कहीं ना कहीं
ट्रांजिट के थ्रू वो एनर्जी हमारे अंदर आती है जो 365 डेज नहीं रहती है, और कोई काम भगवान ने हमसे कराना है और हमारी एनर्जी मैच नहीं कर रही है उस काम को करने के लिए, तो अचानक से कोई ट्रांजिट आएगा और हमारी मन और बुद्धि बिल्कुल बदल जाएगा और फिर हम अलग तरीके से एक्ट और रिएक्ट करेंगे और कहीं ना कहीं वो काम डन हो जाएगा। तो इसीलिए ट्रांजिट जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। और क्योंकि जो आपका जन्म कुंडली है वो तो एक सी रहती है हमेशा, उसमें कोई चेंज नहीं है, लेकिन ट्रांजिट चेंज होता रहता है। हर 1-2 महीने बाद सूर्य अपनी राशि बदल देता है, सॉरी, हर 1 महीने बाद सूर्य अपनी राशि बदल देता है, ठीक है। 1.5-2 महीने पे मरकरी अपनी राशि बदलते हैं। तो इस तरह से मतलब ये छोटे छोटे जो ट्रांजिट है मंगल का, वीनस का, ये छोटी छोटी घटनाएं आपकी लाइफ में करा के देते हैं। सो गाइज यहाँ पे ना इसके बाद हम डिस्कस करने वाले हैं ट्रांजिट से किस तरह की चीज़ें हैं, और आपको चीज़ें ना इस चार्ट से क्लियर होंगी। अगर आप कैप्रिकॉर्न है, मैंने बोला आप लगन से देखिए और चंद्र राशि से देखिए। तो लगन से देखेंगे यहाँ पे 10 नंबर राशि है, और चंद्र राशि से देखेंगे तो आपकी चंद्र कुंडली में, ठीक है, यहाँ पे चंद्रमा बैठ जाएंगे 10 नंबर राशि में। बस इतना ही फर्क पड़ने वाला है। तो आपके लिए ट्रांजिट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि ये ट्रांजिट आपके लिए हो रहा है आपके दूसरे घर में। यहाँ पे मरकरी और वीनस अभी अभी जस्ट एंटर किए हैं, ठीक है, और राहु यहाँ पे ऑलरेडी हैं 6-8 महीने से, और अगले 6-8 महीने यही रहने वाले हैं, यानी कि दिसंबर 2026 तक राहु यहाँ और केतु यहाँ पे रहने वाले हैं, ठीक है। अब यहाँ पे राहु क्या है? राहु हर चीज़ को बढ़ा देते हैं, राहु इल्यूजन है, राहु भ्रमित करते हैं, राहु ना टेम्पटेशन है, इच्छा बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, किसी चीज़ को पाने के लिए लालसा बढ़ जाती है, लालच आ जाता है, ठीक है। इस तरह की चीज़ें हैं। नेटवर्किंग है, लोगों के साथ नेटवर्क हो जाना, और फ्यूचरिस्टिक आइडियाज़ होते हैं कि फ्यूचर में क्या होने वाला है, फ्यूचर को कैसे सिक्योर करूँ, और रिस्क लेने की एक टेंडेंसी जो होती है, क्योंकि राहु जो है इच्छा है। आपका जो जन्म होता है ना राहु की वजह से होता है, और आपकी जो मृत्यु होती है वो केतु की वजह से होती है, ठीक है। इस टाइम पे राहु आपके फैमिली हाउस में बैठे हुए हैं, ये आपके फैमिली हाउस का राशि नंबर है। ये हाउस नंबर 2 ना आपका फैमिली हाउस होता है, ठीक है। ये आपकी वाणी का हाउस होता है, आपकी मनी मैटर्स का हाउस होता है, आपकी फैमिली का, और इवन कि आपका फेस यहीं से देखा जाता है। तो इस टाइम पे ना आपको ये भी हो सकता है कि फैमिली के साथ कोई इशू बना हुआ हो, क्योंकि जब से राहु यहाँ पे हैं, और वीनस क्योंकि रिलेशनशिप है, प्लेजर है, चीज़ों को ठीक कराते हैं, तो वो चीज़ें ठीक हो सकती हैं। आपकी वाणी हो सकता है कि बहुत कर्कश हुई हो काफ़ी टाइम से, तो वीनस के यहाँ आ जाने से चीज़ें कहीं ना कहीं बैलेंस आउट होंगी आपके लिए। और कैप्रिकॉर्न्स वैसे भी क्या होते हैं, इमोशनली कोल्ड होते हैं। जहाँ इमोशनली रिएक्ट करना होता है वहाँ प्रैक्टिकली रिएक्ट कर देते हैं, और जहाँ प्रैक्टिकल होना होता है वहाँ इमोशनल हो जाते हैं। तो ये बड़ा मिसमैच सा है, और ये चीज़ आपके साथ में कितनी फ्रीक्वेंट होती है मुझे बताइएगा कैप्रिकॉर्न सोल ट्राइब, ठीक है। तो इस टाइम पे क्या होने वाला है ना, मरकरी क्या है आपका? मरकरी आपका दूर संचार है, ठीक है। मरकरी आपका टेलीकम्युनिकेशन है, यानी कि आपको ईमेल भेजना है, आपको फ़ोन पे बात करनी है, आपको मैसेज करना है, व्हाट्सएप मैसेज करना है, ठीक है, इस तरह की चीज़ें। आपका सोशल मीडिया है, ये राहु और मरकरी दोनों मिलके देखते हैं। आपकी स्पीच है। तो यहाँ पे क्या हो सकता है ना, क्योंकि मरकरी यहाँ पे रेट्रोग्रेड भी होंगे इसी टाइम पे ना, फरवरी मार्च अप्रैल के बीच में ही रेट्रोग्रेड भी होंगे। तो यहाँ पे क्या हो सकता है कि आपने कोई ईमेल भेजी और उसमें कोई गड़बड़ हो गई, ऑटो करेक्ट हो गया और उसका मतलब भी बदल गया। आपने कोई ट्रांजैक्शन करनी थी, भेजने थे 5,000 रुपये और गलती से भेज दिए 50,000 रुपये, और फिर उसके बाद जो है अपने ही पैसे को मांगने के लिए, रिकवर करने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत हो रही है। तो जल्दी जल्दी बाजी राहु करवाएगा। मरकरी भी हेस्ट है, जल्दी जल्दी बोलना, ठीक है, जल्दी काम करना, गलतियां कर देना, जल्दबाजी नहीं करनी है। यहाँ पे टिप क्या है आपके लिए, आपको जल्दबाजी नहीं करनी है, क्योंकि राहु आपको ना बहुत फोमो देगा कि मैं पीछे रह गया हूँ, अब मुझे रिकवर करना है, ठीक है, अब मुझे स्प्रिंट लगाने हैं, ठीक है। जैसे मैराथन में ना कोई बहुत पीछे रह जाए तो वो कहे कि अब मैं स्प्रिंट लगा के आगे निकल जाऊं, तो ऐसा करेगा, लेकिन जल्दबाजी में ही गलती होगी, क्योंकि हम बोलते हैं ना कि जल्दी का काम शैतान का। तो जल्दी का काम यहाँ पे किसका है? राहु का काम जल्दीबाजी है। मरकरी जल्दी जल्दी बोलना, गलत तरीके से बोल देना, हार्श बोल देना, रफ बोल देना, आपकी लैंग्वेज खराब कर देना। आपके दोस्त ऐसे हो सकते हैं इस टाइम पे जिनकी लैंग्वेज खराब हो, इस तरह के दोस्त आपके बन सकते हैं जो आपकी लैंग्वेज भी खराब करें, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है ना कि एक चीज़ और है, वीनस जो है आपका लग्जरी, कंफर्ट, रुपया, पैसा, इस तरह की चीज़ें भी हैं। और राहु कहीं ना कहीं आपकी एक भ्रमित बुद्धि है, ये आपकी बुद्धि है, ये आपकी भ्रमित बुद्धि है। तो यहाँ पे ना किसी भी तरह का नेगोशिएशन, जो मैंने बोला है यहाँ पे कि कोर्ट केसेस हैं, लीगलिटीज़ हैं,
किसी तरह का कोई फंसा हुआ पैसा है, इनहेरिटेंस का इशू है, कॉन्फ्लिक्ट है अगर किसी के साथ में, तो यहाँ पे अगर नेगोशिएशन करने का मौका मिले तो उसको मत कीजिएगा। अभी सिर्फ 2.5 महीने की बात है एक तरह से ना, तो 2.5 महीने चीज़ों को लिंकर ऑन होने दीजिए, नेगोशिएशन मत कीजिए। इवन की सैलरी का नेगोशिएशन भी इस टाइम पे मत कीजिए, क्योंकि आपके साथ धोखा होने की पूरी पूरी संभावना यहाँ पे राहु और मरकरी कराते हैं। ठीक है, मरकरी मल्टीप्लिसिटी है और वीनस जो है आपका स्पाउस है, आपका पार्टनर है, आपका लाइफ पार्टनर है, लव अफेयर हैं आपके। तो यहाँ पे क्या है कि मैरिड हैं तो लव अफेयर होने के चांसेस, ठीक है, और ऑलरेडी लव अफेयर ही है, अभी शादी नहीं हुई है, तो किसी और के साथ में टेम्पटेशन ये करा देता है। अभी क्या है कि 2.5 महीने के अंदर ये चीज़ें हो जाएंगी और ये रायता ऐसा फैलेगा कि उसको साफ करने में आपको अपना लाइफ टाइम लग जाएगा। ठीक है, इस टाइम पे लग्जरी, ब्रांडेड आइटम्स, ब्यूटी, इस तरह की चीज़ें, कॉस्मेटिक्स, क्योंकि फेस का है ये, सेकंड हाउस जो है फेस का होता है, तो फेस पे कुछ करा लेना, पियर्सिंग करा लेना, ठीक है, कोई टैटू करा लेना, इस तरह की चीज़ें, वियर्ड चीज़ें कराना, क्योंकि लीक से हट के चलता है राहु यहाँ पे ना, तो कुछ भी ऐसा करा लेना और इस तरह के लोगों की तरफ को अट्रैक्ट होना, डिज़ायर बहुत बढ़ जाना, और जो होता है ना फेक चीज़ों के पीछे, चमकीली चीज़ों के पीछे भागना, क्योंकि वीनस राहु अगेन चमकीली चीज़ें, फेक चीज़ें और दिखावे की दुनिया। जे एक होता है ना कि गुब्बारा है उसमें हवा भर रही है, वो चमकीला सा है, बड़ा होता जा रहा है, कितनी हवा भरोगे, एक लिमिट आएगी, हवा भरते भरते ना वो फट जाएगा। ठीक है, उसके बाद कुछ भी नहीं बचेगा। तो यही चीज़ें होंगी। और मरकरी आपका गैजेट भी है, तो इस टाइम पे आप कोई नया मोबाइल लें, कुछ भी लें, तो ध्यान रखें कि उसका अच्छे से चेक करें सारा कुछ ना। इस टाइम पे हो सकता है कि आपके मोबाइल के कवर बार बार टूट रहे हों, मोबाइल का स्क्रीन गार्ड बार बार टूट रहा हो, आपके जो गैजेट्स हैं, आपका लैपटॉप है, आईपैड वगैरह है, जल्दी जल्दी ख़राब हो रहा है, इस चीज़ का भी ध्यान रखिएगा। और बोलते हुए, ईमेल भेजते हुए, कोई भी फॉर्मल जो चीज़ें कर रहे हैं कम्युनिकेशन के रिगार्डिंग, उसमें बहुत बहुत ध्यान रखें, क्योंकि गलती होने की संभावना यहाँ पे हो सकती है जल्दबाजी की वजह से। कोई भी रिस्की ट्रेड ना करें इस टाइम पे, ठीक है, क्योंकि यहाँ से ना हाँ, एक चीज़ और है यहाँ पे मैंने बोला था कि केतु है यहाँ पे, जो कि मोक्षदायी होता है, मुक्तिदायी होता है। ये हाउस आपका ना इनहेरिटेंस का भी होता है, तो हो सकता है इनहेरिटेंस में आपको ना केतु क्योंकि काट देता है, तो इनहेरिटेंस ना मिले, उसको लेके झगड़ा हो, उसको लेके दिक्कत हो, उसको लेके परिवार के साथ दिक्कत हो, क्योंकि यहाँ पे परिवार का हाउस है। केतु यहाँ से इनहेरिटेंस को काट रहा है, तो राहु, मरकरी, वीनस मिलके यहाँ पे झगड़ा करा सकते हैं, ज़बान खराब कर सकते हैं, लीगल इश्यूज बन सकते हैं यहाँ से दो भाइयों के बीच में, कि एक को मिल गया, एक को नहीं मिला है। ठीक है, लाइफ पार्टनर के साथ में, क्योंकि ये आपकी मैरिज है, तो ये आपकी मैरिज की सस्टेनेंस है, तो पार्टनर के साथ में एलिमनी को लेके झगड़े, सेपरेशन को लेके झगड़े, इस तरह की चीज़ें। तो इस टाइम पे नेगोशिएशन मैंने इसलिए मना किया है करने के लिए, तो यहाँ पे धोखा हो जाएगा आपके साथ। हो सकता है आप किसी ऐसे पेपर पे साइन कर दें, क्योंकि मरकरी सिग्नेचर है, मरकरी डॉक्यूमेंट है, डॉक्यूमेंट में कोई गलती हो जाए, गलत डॉक्यूमेंट साइन कर लेना, टर्म्स एंड कंडीशन पढ़े बिना जॉब में ज्वाइन कर लेना, ठीक है, तो धोखा होना। किसी भी तरह का डॉक्यूमेंट पे ना सिग्नेचर करने से पहले उसको बहुत अच्छे से पढ़ें, और अगर आपको लगता है टर्म्स एंड कंडीशंस बहुत ज़्यादा हैं और आम इंसान उसको पढ़ नहीं सकता, नहीं पढ़ सकता, तो एक लॉयर हायर करें इस टाइम पे, और ये काम उससे कराएं। पहले ही छठे हाउस की चीज़ें लॉयर को दे दें, भाई पैसा खर्च होना है तो उसको दे दें पहले से ही। ग्रहों को शांत करने के यही उपाय होते हैं कि ग्रह जो लेने आया है ना उसको दे दो इस टाइम पे। और यहाँ पे क्या है कि इस टाइम पे जो लव अफेयर होंगे जो पहले से हैं उसमें गलतफहमी हो सकती है, उसमें आप किसी और के साथ इन्वॉल्व हो सकते हैं। इस टाइम पे आपका पार्टनर भी चीट कर सकता है, ठीक है, सबके साथ नहीं है लेकिन हो सकता है। लेकिन जो लोग इसी टाइम पे शादी करेंगे कि फटाफट रिश्ता हुआ फटाफट शादी होगी, तो बहुत बहुत ज़्यादा यहाँ पे चीटिंग का कॉम्बिनेशन बनता है, फ्रॉड का कॉम्बिनेशन बनता है, कि चीज़ें जैसी दिख रही हैं वैसी होंगी नहीं, जैसा सामने वाला दिखा रहा है उनका फाइनेंशियल स्टेट वैसा होगा नहीं, कुछ और ही निकलेगा। जैसा सामने वाला अपना नेचर दिखा रहा है वैसा नहीं होगा, कुछ और ही निकलेगा। और आपको यहाँ पे क्या है ना, सारा फोकस कहाँ रहने वाला है, स्टेबिलिटी। कैसे मैं अपनी लाइफ को स्टेबल कर लूँ, इनकम बढ़ा लूँ, सैलरी जनरेट कर लूँ, बढ़ा लूँ उसको, फाइनेंसेस बढ़ा लूँ। इच्छा बहुत ज़्यादा बढ़ा देगा राहु, जहाँ बैठता है इच्छा बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है, ठीक है। राहु अगर आपके सेकंड हाउस में है ऑलरेडी, जितने लोग देख रहे हैं वीडियो उनमें से किसी के भी सेकंड हाउस में अगर लगन चार्ट में राहु है, तो यहाँ पे फाइनेंसेस को लेके इच्छाएं बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं। अब ये कॉम्बिनेशन अच्छा किसके लिए, अगर आप टेलीकम्युनिकेशन का ही काम करते हैं, गैजेट्स ही बेचते हैं, आपकी शॉप इस तरह की है, तो आपकी जो सेल है वो बढ़ेगी इस टाइम पे, फाइनेंसेस आपके इंक्रीज होंगे इस टाइम पे, ठीक है। और वीडियोज़ बनाने का मतलब यही होता है कि हम अच्छी चीज़ें ले सकें और गलत चीज़ों से बच सकें यहाँ पे।
और यहाँ पे एक चीज़ आपको ये भी फील होगी इन 3 महीनों में कि मेरी जो सेल्फ वर्थ है ना, वो मेरी नेटवर्थ है, जो कि सच नहीं है। और क्योंकि कलयुग के भगवान राहु हैं, इसीलिए आजकल हर किसी को लगता है उसकी नेटवर्थ कितनी है, इसकी नेटवर्थ कितनी है। नेटवर्थ को ही हमने सेल्फ वर्थ बना लिया, जबकि ये अलग अलग चीज़ें होती हैं। तो आपको लगेगा मेरे पास जितना पैसा है उतनी ही मेरी सेल्फ वर्थ है, वो आपकी नेटवर्थ है, वो आपकी सेल्फ वर्थ नहीं है। ठीक है। मरकरी क्या है? आपके विचार हैं। तो आपके विचार कहाँ लगे हुए हैं? पैसे की तरफ, स्पाउस की तरफ, पार्टनर की तरफ, शादी की तरफ। मेरी शादी हो जाए, बाकियों की हो गई है, मेरी रह गई है, मेरे पास रिलेशनशिप नहीं है, कोई नया रिलेशनशिप आना चाहिए। ठीक है। और कपड़े लत्ते, ज्वेलरी, इस तरह की चीज़ें, दिखावे वाली चीज़ें, उसमें ज़्यादा रहेगा। और क्विक मनी कैसे कमाएं, क्योंकि ये मरकरी जो है क्विकनेस है, राहु और ज़्यादा क्विकनेस है। तो क्विक मनी, क्विक फाइनेंसेस गेन कैसे हों, फटाफट डिसीजन ले लेना, पैसा डबल करने वाली स्कीम लेके आपके पास बहुत लोग आएंगे। ऑनलाइन फ्रॉड होना, क्योंकि मरकरी और राहु ऑनलाइन, सोशल मीडिया, इन चीज़ों को दिखाता है। अगर आप इन चीज़ों में काम कर रहे हैं तो ये योग आपके लिए भंग हो जाता है, आप इससे बहुत ज़्यादा कमाएंगे। बट अगर आप इन चीज़ों में काम नहीं कर रहे हैं तो आप इन चीज़ों में काम करना शुरू करें। अदरवाइज क्या है कि ऑनलाइन फ्रॉड वगैरह इस तरह की चीज़ें हो सकती है, वो होगी आपकी जल्दबाजी की वजह से। ठीक है, कि आपने मैसेज ध्यान से पढ़ा नहीं, ओटीपी दे दिया, ठीक है, कोई भी चीज़ शेयर कर दी, पासवर्ड शेयर कर दिया लालच के चक्कर में। ठीक है, तो बहुत चीज़ें आज के टाइम पे होती हैं जिनसे हमें सावधान होने की ज़रूरत है। सो कैप्रिकॉर्न, मैंने बहुत बहुत डिटेल में आपको टैरो के थ्रू और ट्रांजिट के थ्रू समझाने की कोशिश की है कि किस तरह की चीज़ें इन 3 महीनों में हो सकती हैं, कैसे आपने सावधानी बरतनी है और कैसे मैक्सिमम से मैक्सिमम इस मरकरी, वीनस और राहु के कॉम्बिनेशन से आपको वेल्थ जनरेट करनी है। सो यहाँ पे ना कैप्रिकॉर्न्स के लिए, क्योंकि शनि आपकी राशि के स्वामी हैं, ये ब्लैक टॉर्मेलिन का ब्रेसलेट आप लोगों के लिए बहुत अच्छा होता है। इन जनरल आप इसको पहन सकते हैं। और आप लोगों के लिए मैंने आपकी राशि के स्वामी, क्योंकि शनि है, शनि भगवान के लिए अलग से एक ब्रेसलेट रेडी कराया है और आपकी राशि के लिए, मकर राशि के लिए अलग से एक ब्रेसलेट रेडी कराया है। तो लाइफ में अगर आपको किसी भी तरह की प्रॉब्लम चल रही है, हाल फिलहाल परेशानी है, तो आप इन तीनों ब्रेसलेट में से कोई दो या कोई एक जो आपको ज़्यादा अपील कर रहा है वो अपने लिए ऑर्डर कर सकते हैं। ब्रेसलेट्स को ऑर्डर करना है या मुझसे पेड कंसल्टेशंस बुक करानी है, ठीक है, मैं टैरो, एस्ट्रोलॉजी और न्यूमरोलॉजी सभी की रीडिंग्स देती हूँ। तो अगर वो आपने बुकिंग लेनी है, उसके बारे में इन्फॉर्मेशन लेना है, तो ऊपर एक नंबर डिस्प्ले रहा होगा वीडियो पे, ठीक है, एक कॉमेंट में भी मैं पिन कर देती हूँ वही सेम नंबर। तो वो मोबाइल नंबर आप जरूर से सेव करें अपने मोबाइल में और वहाँ पे हाय हेलो कुछ भी लिख के भेजेंगे। कोई भी आपकी क्वेरी होगी तो टीम जल्दी से जल्दी कोशिश करेगी उसको रिजॉल्व करने की। और गाइस, बहुत बहुत अपना ध्यान रखिएगा। गॉड ब्लेस यू ऑल।